गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप्स के बारे में कि यार ये स्कोप्स होते क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर एंड किस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं, इनका एक्चुअल में मतलब क्या है। इन सारी बातों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो सबसे पहले स्कोप्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम इधर जाएंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे। बट सबसे पहले हाँ, स्कोप्स के बारे में बात करते हैं। स्कोप्स होते क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इंटरनेट पे जाएं, लिखे जावास्क्रिप्ट एंड स्कोप लिखे, उसके बाद स्कोप, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको वो बोलेंगे कि ब्लॉक स्कोप एक होता है, एक फंक्शनल स्कोप होता है, एंड उसके बाद एक और स्कोप होता है, बहुत सारे स्कोप होते हैं। आपको सिंपली क्या याद रखना है पता है? मैं बताता हूँ क्या याद रखना है आपको। हमने ऑब्जेक्ट देखा था, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स हम सब ने देखा था कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं। फटाफट से मैं एक रिकैप करा देता हूँ ऑब्जेक्ट का फटाफट से, कि यहाँ एक हम वेरिएबल बनाते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, इस तरीके से ऑब्जेक्ट, इसके अंदर देव, एंड वो है एक प्रोग्राम। देव के बाद एक और लड़का है राज। राज एक एडिटर है, मेरा एडिटर नहीं है बट हाँ वो एक एडिटर है। क्यों है वो जाके उसको पूछ सकते हो। मैं जस्ट सिंपली बता रहा हूँ कि यार किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे अभी तक जावास्क्रिप्ट के अंदर। एंड प्रीटी मच सबको पता है कि यार ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, ठीक है? अब ऑब्जेक्ट के सिवा तुम कुछ इस तरीके से भी कोड लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से भी कि यार लेट ए इज इक्वल टू डेविल, एंड सेव कर सकते हो। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, एंड इधर लिख सकते हो ए। ऑलराइट, अब जैसे तुम रन करोगे, इधर भी कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब अगर तुम इसको रन करोगे, एंड मैं एक लास्ट में भी कंसोल डॉट लॉग ये कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब तुम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे, तुम्हारी मेमोरी चली गई होगी कि यार ये क्या किया इसने, इसका मतलब क्या होता है, ये समझा सबसे पहले तो मुझे। तो रुको समझाता हूँ। मैं इधर स्कोप से समझा रहा हूँ आपको, बट करके समझाता हूँ किस तरीके से ये काम करते हैं। सो जैसे ही हम इसको रन करेंगे, देखना सबसे पहले क्या है। सबसे पहले आया देव प्रोग्रामर राज एडिटर, ठीक है? ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ए, वो प्रिंट हुआ। उसके बाद हमने ये ब्लॉक बनाया था। ये जो सिलेक्टेड पार्ट मैंने करा है ना, ये एक ब्लॉक है। इसको हम एक ब्लॉक की तरह देखेंगे, जैसे कि हमारे घर मोहल्ले में ब्लॉक होते हैं ना, उस तरीके से ब्लॉक वन ब्लॉक टू, इस तरीके से ये एक ब्लॉक है। इसका नाम नहीं है, ये नाम बिना का ब्लॉक है, बट हाँ ये ब्लॉक है। एंड इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया था ए, जो कि सेम साउंड करता है इससे और इससे, दोनों से। बट ये एक ऑब्जेक्ट है एंड ये एक वेरिएबल है एज ए स्ट्रिंग, ठीक है? अगर तुम दोनों को कंसोल डॉट लॉग एंड इधर टाइप ऑफ लिखोगे ना, टाइप ऑफ, एंड इधर लिख दोगे ए, इधर भी टाइप ऑफ ए लिखोगे, एंड नीचे भी टाइप ऑफ ए ही लिख दोगे, टाइप ऑफ ए, एंड इसको ही कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दोगे कुछ इस तरीके से। सेव करके रन करोगे जैसे ही, ये जो था हमारा, ये था हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमें इधर ऑब्जेक्ट देखने को मिला। ये हमारी एक स्ट्रिंग थी, जो ब्लॉक के अंदर जो चीज़ थी वो एक स्ट्रिंग थी, तो इसलिए हमें स्ट्रिंग देखने को मिली। एंड उसके बाद ये ऑब्जेक्ट देखने को मिला। अब इसके अंदर स्कोपिंग कहाँ है वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कि इसके अंदर स्कोपिंग कहाँ की गई है। जो हमारा ए था, ये ए, ये ऑब्जेक्ट वाला है, वो एक ग्लोबल स्कोप के अंदर था। मैं इधर लिख देता हूँ ग्लोबल स्कोप, ताकि हमें याद रहे। ऑलराइट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो index.js जो फाइल है, उसके अंदर एक एंट्री पड़ी है एक वेरिएबल की, जिसका नाम है ए, एंड उसकी वैल्यू है एक ऑब्जेक्ट, जिसको हमें एज अ ग्लोबल वेरिएबल स्टोर कर। किसके अंदर? मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर ये जो ए है ऑब्जेक्ट वाला, वो एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह स्टोर होगा। अब इसकी बात करते हैं। ये है एक ब्लॉक स्कोप या फिर लोकल स्कोप। अब कुछ इस तरीके से तुम समझ सकते हो कि यार एक पीएम मोदी है एंड एक मैं हूँ। पीएम मोदी के पास एक बहुत ही अच्छी रेंज रोवर है, जिसके अंदर हाई टेक गन्स है, हाई टेक टेक है, हाई टेक कह सकते हो कि यार बुलेट प्रूफ कांच है, बहुत सारी चीज़ें उनकी गाड़ी के अंदर। एक मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी में कुछ नहीं है, एक सीधी सादी स्विफ्ट है जिसके अंदर सीएनजी किट लगा के रखी है। सो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? इसके अंदर हाई टेक गन है एंड बहुत सारी और चीज़ है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये एक सीएनजी है। तो तुमको जिस तरीके से समझ सकते हो, जो मोदी जी की गाड़ी है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है, एंड जो मेरी गाड़ी है वो एक लोकल वेरिएबल है। मोदी जी कहीं पर भी जा सकते हैं अपनी गाड़ी को लेके, कहीं पर भी उस गाड़ी का यूज़ कर सकते हैं।
बट जो ये मेरी गाड़ी है ना, उसका सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकता हूँ और कहीं पर भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ कि यार प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी का सब लोग यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा, सब लोग करते हैं, ठीक है? जो आम जनता के लिए दी गई है। प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या होता है, वो अपनी होती है, अपनी मीन्स कि जिसके नाम की वो प्रॉपर्टी होती है वही बंदा यूज़ करता है जनरली, ठीक है? उसके बाद जो और लोग यूज़ करना चाहे वो अलग बात है। बट हाँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड पब्लिक प्रॉपर्टी भी ये एकदम अच्छा सेट हो रहा है कि यार ये जो ग्लोबल वेरिएबल है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहीं कहीं से भी चेंज हो सकता है इस फाइल के अंदर, बट किसी भी ब्लॉक के अंदर ये चेंज नहीं कर सकते इस वेरिएबल को। अगर मैं इस ए को चेंज कर दूं ना इस तरीके से कि ए इज इक्वल टू, मान लो मैंने फिर से कर दिया राज सिर्फ, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग डाल दी एंड उसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये देखो चेंज हो चुका है ये, एंड इसने हमारा जो टाइप था वो भी चेंज कर दिया है। बट इधर कोई फर्क पड़ेगा क्या? इधर भी देख लेते हैं। अगर मैं इधर कुछ चेंज करता तो इधर कोई वैसे तो फर्क पड़ा नहीं, जैसे हमने ग्लोबल में कोई पब्लिक प्रॉपर्टी में हमने जैसे चेंज किया तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को कुछ फर्क नहीं पड़ा है। प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर हम चेंज करेंगे तो पब्लिक में भी कोई चेंज आएगा नहीं, बिकॉज ये दोनों प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ठीक है। आई होप कि तुम समझ पा रहे होगे कि यह मैं क्या कहना चाहता हूँ। वैसे ही ये हमारे ग्लोबल स्कोप है, ग्लोबल वेरिएबल्स जिसको कोई भी चेंज कर सकता है फाइल के अंदर, जो कि बाहर खुले पड़े होते हैं। एंड ये होते हैं हमारे ब्लॉक स्कोप, यानी कि ब्लॉक और लोकल स्कोप। पाइथन में लोकल कहा जाता है एंड कई कई जगह पे भी लोकल कहा जाता है ब्लॉक की जगह। एंड कहना सही भी है, बिकॉज लोकल वो चीज़ होती है जो कि अंदरों अंदर यूज हो जाती है। ग्लोबल एक ग्लोब होता है पूरी दुनिया से कनेक्टेड, लोकल यानी कि अपने ही अपने देश में, ठीक है, उससे भी तुम समझ सकते हो। तो इसको हम लोकल या फिर ब्लॉक स्कोप कहते हैं एंड इसको हम कहते हैं ग्लोबल स्कोप। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। मेनली खेल है वेरिएबल क्रिएट करने का, वेरिएबल डिफाइन करने का। वेरिएबल कहाँ पे तुम डिफाइन करते हो वो इंपॉर्टेंट है, कैसे डिफाइन करते हो, क्या वैल्यू देते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है इधर। सो उसका ध्यान रखना है तुम्हें। अब एक और हमारे पास स्कोप होता है, वो होता है फंक्शन स्कोप। बट इसको भी हम लोकल के कैटेगरी में ही लेंगे, बिकॉज वो भी एक फंक्शन के अंदर आता है, या फिर कह सकते हो एक ब्लॉक के अंदर बेसिकली आ जाता है। सो हम उसको एक लोकल की तरह ले सकते हैं, हाँ फंक्शन की तरह भी ले सकते हो। इधर इसने इसका जिक्र भी किया हुआ है, ये देखो इधर ग्लोबल एंड ब्लॉक स्कोप के बारे में बात की, फंक्शन स्कोप भी है। एक चीज याद रखना, ये इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है कि यार ES6 जो 2015 में आई जावास्क्रिप्ट में, उससे पहले सिर्फ ग्लोबल एंड फंक्शन स्कोप ही थे। यानी कि ES6 से पहले जब हम वैर का यूज करते थे तब हमारे पास सिर्फ ग्लोबल एंड फंक्शन स्कोप ही थे, यानी कि ग्लोबल एंड लोकल कहोगे तो भी चलेगा। बट ES6 के आने के बाद हमारे पास लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड का आविष्कार हुआ। लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड का, लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड किस तरीके से यूज किए जाते हैं, क्यों उनको लाया गया, उसके बारे में मैंने डिटेल में बात की है मेरे पहले या फिर दूसरे वीडियो में जावास्क्रिप्ट के, जाकर चेकआउट कर लेना उसको। एक और छोटी सी बात बता दो कि यार जो हमारा वेयर होता है वो ये दोनों चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता, एंड कई कभी कभार मेमोरी कलेश हो जाते हैं। मेमोरी कैश होता है बट मैं कलेश बोलता हूँ, ठीक है, मेमोरी कलेश हो जाते हैं कभी कभार अगर तुम इधर वेयर का यूज़ करोगे तो। लेट स्कोप्स को अच्छे से डिफाइन करके रखता है। कॉन्स्ट की तो बात ही मत करो, कॉन्स्ट बोलेगा कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, कॉन्स्ट हट जाएगा वहां से। लेट इन दोनों को अच्छे से हैंडल कर लेता है। अगर वेर यूज कर रहे हो, अगर पुराना कोड है तो वेर ही यूज किया होगा तुम लोगों ने, बट अगर वेर यूज कर रहे हो तो इन सारी चीजों में थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज वेर स्कोप्स को चेंज कर देता है कभी कभार, ठीक है। आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। फंक्शन स्कोप्स के बारे में बात करते हैं। ये देखो इधर भी इसने बताया हुआ है कि लोकल स्कोप है। लोकली हम डिफाइन करते हैं एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल को, जिसको हम लोकल स्कोप कहते हैं। मैं इस कोड को सिंपली कॉपी करूंगा एंड आपको बताऊंगा, बिकॉज फंक्शन बनाना हमने सीखा है, ठीक है, फंक्शन बनाना हमने सीखा है एंड फंक्शन के बारे में हमें पता है कि फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। सो फंक्शन, इधर इसने एक फंक्शन लिखा है कि यार माई फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि एक वेरिएबल क्रिएट करता है जिसका नाम है कार नेम, एंड कार की वैल्यू है वॉल्वो। अब इतना पैसा तो है नहीं हमारे पास, तो हम इधर लिखेंगे मारुति, मारुति, ठीक है। अब इधर इसने एक कमेंट मारा है कि यार कोड कैन यूज कार नेम, ओके। बट इधर इसने एक और कमेंट लिखा है कि यार इधर जो का इधर यूज नहीं कर सकते, ये जो वेरिएबल है वो इधर यूज नहीं होगा। अब मैं करके दिखाता हूँ इसने किया क्या है बेसिकली। अगर मैं इधर कंसोल या फिर रिटर्न करता हूँ, रिटर्न रिटर्न, हमें कुछ ना कुछ रिटर्न में तो चाहिए ही होता है, तो हम इधर कार नेम को रिटर्न कर देते हैं।
ऑलराइट। एंड इधर लिखते हैं कार इज इक्वल टू माय फंक्शन एंड इसको सिंपली रन करते, कंसोल डॉट लॉग करते कार को, एंड एक और वेरिएबल बनाते हैं इधर क्या नाम से, कार नेम नाम से, कार नेम इज इक्वल टू, एंड इसके अंदर मैं 1 2 3 4 5 6 लिख देता हूँ। जस्ट ये आप लोगों की टीचिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, बिकॉज अगर आपने फंक्शन स्कोप में गड़बड़ी कर दी तो यार जो ब्लॉक स्कोप मैंने बताया उसमें भी आपने गड़बड़ी कर दी। सो इसलिए मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा समझा रहा हूँ, देख लीजिए इसको, ठीक है। तो किया क्या मैंने, बेसिकली मैं इसको थोड़ी स्पेस दे देता हूँ। किया क्या मैंने कि एक फंक्शन बनाया इधर हमने, एक कमेंट को भी हटा देते हैं ताकि एकदम क्लीन रहे। एक हमने फंक्शन बनाया है, बाकी का कोड मैं कमेंट आउट कर देता हूँ सबसे पहले। या एक हमने फंक्शन बनाया है इधर, फंक्शन बनाने के बाद क्या किया है हमने कि इसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया है कार नेम, एंड उसकी वैल्यू है मारुति। अब मैंने क्या किया, रिटर्न करवा दिया जो कार का नेम है वो, ठीक है। इसके इतना तो हमें पता है कि ये फंक्शन क्या करता है। अब मैंने क्या किया, इधर एक ऑब्जेक्ट बना लिया फंक्शन से, फंक्शन मैंने लिख दिया माय फंक्शन, एंड मैंने इधर लिख दिया कंसोल डॉट लॉग कार, ठीक है। अब इसके कार के अंदर ये जो वैल्यू है मारुति वो आ चुकी है, एंड हम अभी इसको प्रिंट करने जा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली मैंने ये जो जो वेरिएबल था वो इधर भी डिफाइन किया है। इधर मैंने डिफाइन करा है पर इसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये एक स्ट्रिंग है, ये एक इंटीजर है, दोनों के नाम सेम है, देख सकते हो दोनों के नाम सेम है। एंड अब अगर मैं इधर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ एंड रन करूँगा तो देखना मुझे क्या मिलेगा। सबसे पहले तो एरर मिल रहा है बिकॉज इधर लिखा हुआ है रेफरेंस इज ए इज़ नॉट डिफाइंड एट ऑब्जेक्ट, ओके। ए कहीं पर भी दिखा रहा है, ओके अच्छा इधर है। तो इसको हम कमेंट आउट करते हैं, रन करते हैं, एंड ये देखो हमने इधर सक्सेसफुली हमारा जो फंक्शन स्कोप था वो भी वर्क कर गया। अगर इधर वेर होता तो क्या होता, वेर होता तो क्या होता, अगर हम इसको वेर करके भी रन करते तो ये देखो ये 1 2 3 4 ही आ रहा है, मारुति आ रहा है। सो वेर इतना भी बुरा नहीं है, बट कभी कभार तुम अगर अंदरों अंदर कोई नेस्टेड लूप वगैरह चला रहे हो तो उसके अंदर वेर तुम्हारे कलेश कर सकता है, ठीक है। सो आई होप कि तुम्हें फंक्शन स्कोप, ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप, ग्लोबल एंड लोकल बेसिकली दो ही स्कोप होते हैं कहीं कहीं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ग्लोबल एंड लोकल। ग्लोबल वो स्कोप होता है जो कि पूरी फाइल में फैला हुआ रहता है, अकेला घूमता है, पब्लिक प्रॉपर्टी भी मान लो उसको। लोकल वो स्कोप होता है जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है किसी भी फंक्शन की या फिर ऑब्जेक्ट की। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।